अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हुमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 11 की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है सिंप्लीफाई बाय एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी अयोटा। क्वेश्चन नंबर 5 के टोटल 4 पार्ट हैं और हर पार्ट को हमने किस में एक्सप्रेस करना है, a प्लस बी अयोटा की शक्ल में हमने लिखना है। पहला पार्ट पेपर में नहीं आया हुआ, लेकिन सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट पेपर में आए हुए हैं, तो ये तीनों पार्ट अहम हैं। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो क्या है, 5 + 2 स्क्वायर रूट -4। तो कम्प्लेक्स नंबर की शक्ल में हमने लिखना है, तो हमने लेट किया, सपोज किया है कि z जो है वो 5 + 2 स्क्वायर रूट -4 के बराबर है, क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर को हम z से डिनोट करते हैं। अब हमने किस शक्ल में इस क्वेश्चन को लेके आना है, हमने a प्लस बी अयोटा की शक्ल में लेके आना है। तो देखें 5 वैसे ही रहा, +2 भी वैसे ही रहा, और -4 है ना, तो -4 को हम लिख सकते हैं 4 × -1। आपको पता है 4 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो वो -4 ही आता है, तो -4 की जगह पे हम लिख सकते हैं 4 × -1। तो 4 है वो स्क्वायर रूट के अंदर है, -1 भी स्क्वायर रूट के अंदर है, तो उसको अलग स्क्वायर रूट के अंदर लिख लिया, और -1 को अलग स्क्वायर रूट के अंदर लिख लिया। आपको पता है कि जो स्क्वायर रूट 4 है वो किसका स्क्वायर है, वो 2 का स्क्वायर है। तो 2 का स्क्वायर क्या बनता है, 4 बनता है, तो स्क्वायर रूट से कट जाएगा और 4 निकल के 2 आ जाएगा। और -1 क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि जो स्क्वायर रूट -1 है वो बराबर होता है अयोटा के। तो स्क्वायर रूट -1 की जगह पे हमने अयोटा पुट कर दिया, और स्क्वायर रूट 4 की जगह पे हमारे पास 2 आ गया। अब ये 2 पहले से मौजूद है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा और साथ अयोटा आ जाएगा। तो ये 5 + 4 अयोटा किसकी शक्ल में है, हमारे पास a + b अयोटा की शक्ल में आंसर आ गया है। यानी कि a जो है वो हमारे पास 5 है और b जो है वो हमारे पास 4 है, और b के साथ अयोटा लगा हुआ है। हमने इस क्वेश्चन को यानी कि फर्स्ट पार्ट को a + b अयोटा की शक्ल में कन्वर्ट कर लिया है। उसके बाद सेकंड पार्ट है वो क्या है, हमने लेट किया है z = 2 + स्क्वायर रूट -3, फिर 3 + स्क्वायर रूट -3, ये हमारा सेकंड पार्ट है। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने का जो तरीका है क्या है, फर्स्ट पार्ट को फर्स्ट पार्ट मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फर्स्ट पार्ट को सेकंड पार्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 2 को स्क्वायर रूट -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर बीच में क्या आ जाएगा, प्लस, फिर प्लस स्क्वायर रूट -3 को 3 से करेंगे, 3 को स्क्वायर रूट -3 से करेंगे, फिर सेकंड पार्ट को सेकंड पार्ट से करेंगे, यानी कि स्क्वायर रूट -3 को स्क्वायर रूट -3 से किया तो स्क्वायर रूट -3 का स्क्वायर आ गया, क्योंकि स्क्वायर रूट 3 2 बार आ गया था, तो इसलिए स्क्वायर रूट -3 लिख के हमने उसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया। अब देखें +2 स्क्वायर रूट -3 + 3 स्क्वायर रूट -3, यानी कि अगर हम इसको x सपोज करें, यानी कि 2x + 3x, देखें स्क्वायर रूट -3 इसके साथ भी है, स्क्वायर रूट -3 इसके साथ भी है, तो ये जो कोफिशिएंट बन रहा है ये 3 बन रहा है, ये जो कोफिशिएंट बन रहा है वो 2 बन रहा है, यानी कि 2x + 3x कहें, या 2 स्क्वायर रूट -3 + 3 स्क्वायर रूट -3 क्या बनेगा, 2 और 3 को ऐड करेंगे तो वो 5 स्क्वायर रूट -3 आ जाएगा, और यहाँ 2 जो है वो स्क्वायर रूट से कट जाएगा, और यहाँ हमारे पास अकेला -3 आ जाएगा। तो 6 - 3 क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, +5 स्क्वायर रूट -3 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 3, और फिर स्क्वायर रूट अलग से -1, यानी कि -3 को हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 3 × -1। तो 3 को अलग स्क्वायर रूट के अंदर लिख लिया और -1 को अलग स्क्वायर रूट के अंदर लिख लिया। ये काम हम क्यों कर रहे हैं, ताकि स्क्वायर रूट -1 आए और उसको जगह पे हम अयोटा लिख सकें और हमारी ये वाली शक्ल बन सके, यानी कि a + b अयोटा। तो बस 3 पहले से मौजूद है, और 5 स्क्वायर रूट 3 भी पहले से मौजूद है, और स्क्वायर रूट -1 की जगह पे हमने अयोटा पुट कर दिया, और यहाँ हमारे पास ये शक्ल आ गई, यानी कि a + b अयोटा। a + b अयोटा, a हमारे पास 3 है और b हमारे पास 5 स्क्वायर रूट 3 है, और साथ अयोटा आ रहा है। के बाद थर्ड पार्ट है, हमने लेट किया है z = 2/√5 + स्क्वायर रूट -8। आपको पता है नीचे डिनोमिनेटर में देखें, ये एक फ्रैक्शन है ना, न्यूमिनेटर में 2 है, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट 5 + स्क्वायर रूट -8 है। डिनोमिनेटर में अगर स्क्वायर रूट आ जाए तो हमें ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ता है,
इसी वैल्यू से, यानी जो वैल्यू डिनोमिनेटर में होती है उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है, डिवाइड भी करना पड़ता है। यानी खुद से हम ऊपर भी लिख लेते हैं, खुद से हम नीचे भी लिख सकते हैं। आपको पता है मैथ का रूल है, कोई चीज़ आप खुद से मल्टीप्लाई करो तो उसी चीज़ से डिवाइड कर दो तो वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ √5 प्लस √-8 है, हमने ये चेंज करना है कि यहाँ बीच में प्लस है तो हमने माइनस माइनस लेने हैं, यानी बीच में माइनस लेना, √5 माइनस √-8, और नीचे भी हमने ले लिया √5 माइनस √-8। यानी कि अगर 2 वैल्यू हो तो आप 3/3 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 3 से मल्टीप्लाई भी कर दो, 3 पे डिवाइड भी कर दो। आपको पता है ये दोनों वैल्यू कट जाएँ तो 2 ही बचता है। तो इसका मतलब है कोई चीज़ खुद से आप मल्टीप्लाई करो, उसी चीज़ को डिवाइड भी कर दो तो वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कैसे देखें, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 6, और 6 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा। 6 और 3 को फिर जब कट करेंगे तो फिर से 2 आ जाएगा। देखिए 2 आ गया। तो इसका मतलब है कोई चीज़ खुद से मल्टीप्लाई करें, उसी चीज़ से डिवाइड करें तो वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो √5 प्लस √-8 है तो हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, लेकिन फ़र्क ये रखा यहाँ बीच में प्लस है तो इधर हमने माइनस रखा। तो बस जब माइनस किया तो ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हुई, यानी कि 2 ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ब्रैकेट लगा दिया √5 माइनस √-8, और यहाँ जो है हम फार्मूला लगाएंगे a+b आपको पता है जो फार्मूला है वो है a+b इंटू a-b किसके इक्वल होता है, वो a² माइनस b² के बराबर होता है। तो यहाँ हमने फार्मूला लगाया तो a हमारे पास √5 है और b हमारे पास √-8 है। a+b a-b, और ये क्या हो रहे हैं, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई करना ही होता है। तो क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा a² माइनस b², यानी √5 का स्क्वायर माइनस √-8 का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, 5 आ जाएगा, और ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो यहाँ पहले माइनस मौजूद है और ये -8 आ जाएगा। उसके बाद 2√5 वैसे मौजूद है, -2 भी मौजूद है, और -8 को हम लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई बाई -1, ठीक है ना। तो 8 मल्टीप्लाई बाई -1 था तो 8 को अलग स्क्वायर रूट के अंदर लिख दिया और -1 को अलग स्क्वायर रूट के अंदर लिख लिया, और नीचे 5 मौजूद है, और माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो वो +8 हो जाएगा। फिर हमारे पास 2√5 मौजूद है, 8 + 5 क्या बना है, 13 है। तो 13 को इस वैल्यू के नीचे अलग लिख लिया और 13 को इस वैल्यू के नीचे अलग लिख लिया। तो √-1 किसके बराबर होता है, वो अयोटा के बराबर होता है। तो √-1 की जगह पे हमने अयोटा लिख दिया, और 8 जो है स्क्वायर रूट के अंदर है, 8 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 2। तो हमने 8 की जगह पे 4 मल्टीप्लाई बाई 2 लिख दिया, और यहाँ 2√5 पहले से मौजूद है और नीचे 13 आ रहा है। फिर -2 और 4 जो है आपको पता है ये 2 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट से कट जाएगा और ये 4 बाहर आके 2 हो जाएगा। तो 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 4 आ जाएगा, और अंदर √2 अकेला ही रह गया, नीचे 13 है और साथ अयोटा आ रहा है। तो हमारा थर्ड पार्ट भी a-b अयोटा की शक्ल में आ गया। बीच में प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, तो हमने a+b अयोटा की शक्ल में लेके आ गए। उसके बाद फोर्थ पार्ट है, हमने लेट किया, सपोज किया है कि z = 3/√6 माइनस √-12। अब ये न्यूमिरेटर है और नीचे वाला डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हमें जो वैल्यू हमारी डिनोमिनेटर में है सेम उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है। लेकिन यहाँ बीच में माइनस है तो हम प्लस रखते हैं, यानी अगर प्लस होता तो हम यहाँ दोनों साइड पे माइनस रखते हैं। अब क्योंकि यहाँ माइनस है तो हमने ऊपर भी प्लस रखा है, नीचे भी प्लस रखा है, तो ऊपर और नीचे सेम वैल्यू से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। जैसे मैंने अभी बताया है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता वैल्यू पे, अगर सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। देखें 2 से हमने मल्टीप्लाई किया 3/3 को, तो 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा, 6 को फिर 3 पे कट करेंगे तो फिर से 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब है सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी और नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो बस ऊपर वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हुई यानी कि 3, और इसको हमने ब्रैकेट में लिखा। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई है, स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट -12 को ब्रैकेट में लिख दिया, और यहाँ a+b वाला फार्मूला लगाया, जो कि है a+b किसके बराबर है, a² - b²। तो ये बराबर हो गया a-b, a+b बराबर हो गया a² - b²।
तो बस 3 को स्क्वायर रूट 6 के अलग मल्टीप्लाई कर दिया और 3 को -12 से यानी स्क्वायर रूट -12 से अलग मल्टीप्लाई कर दिया। और ये स्क्वायर रूट से कट गया, 6 आ गया, और यहाँ भी स्क्वायर रूट से कट गया, हमारे पास -12 आ गया। अब -12 जब माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो वो +12 हो जाएगा। 6 + 12 हमारे पास 18 आ जाएगा। तो 18 को इस वैल्यू के नीचे अलग लिख लेंगे और 18 को 3 वाली वैल्यू के नीचे अलग लिख लेंगे। तो यहाँ अलग लिख लिया, 3 स्क्वायर रूट 6 वैसे ही आ रहा है प्लस, और हमने -12 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय -3। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, -12 की जगह पे हम 4 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख दिया। 4 मल्टीप्लाई बाय -3 12 ही बनता है। तो 4 को अलग स्क्वायर रूट के अंदर लिख दिया और -3 को अलग हमने स्क्वायर रूट के अंदर लिख दिया। 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, तो वो स्क्वायर रूट से कट जाएगा और 4 की जगह पे 2 अकेला बाहर आ गया और स्क्वायर रूट -3 पहले से मौजूद है। तो 18 की जगह पे हमने 6 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख दिया। यहाँ भी 18 की जगह पे हमने 6 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख दिया। और आगे हमने क्या किया, हमने ऐसा क्यों किया, हम 3 को 3 से कट करना चाह रहे थे, 3 को 3 से कट कर दिया, ऊपर स्क्वायर रूट 6 अकेला रह गया और नीचे भी 6 अकेला रह गया। फिर बीच में प्लस है, इसी तरह 3 से कट गया और हमारे पास 2 स्क्वायर रूट -3 है। देखिए 2 6 से भी कटेगा तो नीचे 3 आ जाएगा, और यहाँ स्क्वायर रूट -3 है तो स्क्वायर रूट 3 को अलग लिख दिया और -1 को अलग लिख दिया, क्योंकि 3 को जब -1 से मल्टीप्लाई करो तो वो स्क्वायर रूट -3 ही आता है। तो हमने 3 और -1 को अलग अलग लिख दिया। तो बस वो स्क्वायर रूट 6 की जगह स्क्वायर रूट 6 आ गया, और 6 की जगह पे हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 6 और स्क्वायर रूट 6। हमें पता है 2 स्क्वायर रूट वैल्यूज़ हों तो वो जब मल्टीप्लाई होती हैं तो स्क्वायर रूट से कट जाता है और 6 आ जाता है। तो इसलिए 6 की जगह पे हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट 6। इस तरह प्लस स्क्वायर रूट 3 वैसे का वैसे। हमें पता है कि जो स्क्वायर रूट -1 है वो किसके बराबर है, वो अयोटा के बराबर है। तो इसकी जगह पे अयोटा आ गया, और 3 की जगह पे भी हमने स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 लिख दिया। एक काम हमने क्यों किया, क्योंकि ऊपर स्क्वायर रूट 6 था और यहाँ ऊपर स्क्वायर रूट 3 था, वो हम कट करना चाह रहे थे। तो ये स्क्वायर रूट 6 से कट गया, यहाँ हमारे पास 1/स्क्वायर रूट 6 बच गया। फिर प्लस है, इसी तरह स्क्वायर रूट 3 से कट गया, बाकी 1/स्क्वायर रूट 3 आ गया और साथ अयोटा आ गया, और ये हमारी वैल्यू बन गई a + b अयोटा। यहाँ a हमारे पास 1/स्क्वायर रूट 6 है और b हमारे पास 1/स्क्वायर रूट 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के 4 पार्ट हैं, 4 पार्ट को हमने a + b अयोटा की शक्ल में लिख दिया है। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आई हो, आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूँगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।